बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत सारे दोस्त रियल एस्टेट का काम सीखना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि उनको बेसिक ट्रेनिंग मिले और ताकि वो काम कर सकें। देखिए, इस बिज़नेस में ना ही पैसा चाहिए, ना ही इसके अंदर कोई तल्लक चाहिए, ना ही इसके अंदर कि आपकी बहुत पीआर होनी चाहिए, ये चाहिए, ना ही ये चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के जो कि मैं अपनी वीडियोस में क्लियर करते रहता हूँ। मैं खुद भी जब इस बिज़नेस में नहीं था तो मैं यही सोचता था कि यार ये पता नहीं कोई बहुत बड़े सेल्समैन होते हैं या बहुत बड़ा इनके तल्लक होते हैं या बहुत बड़ा पैसा होता है, ये सारा कुछ। फिर जब मैंने लोगों की कहानियाँ समझी, सुनी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसे कुछ भी नहीं था। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जो इस बिज़नेस में आया, मेरी सबसे बड़ी अच्छी नीयत है काम करने के हवाले से, और मैं इस पूरी इंडस्ट्री को चेंज करना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि यहाँ बड़े बड़े टाइकॉन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो है ना 30 मार खान हैं, और ये जो एक बंदा प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से वो कह रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री को ही चेंज करूँगा। तो इसलिए चेंज करूँगा कि बड़ा कुछ गलत है इस इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, एक बंदा था, वो अफ्रीका में जूते बेचने के लिए गया। तो वहाँ जब गया तो जो उसके पास सामान उसको भेजा गया, जो स्टॉक था, वो वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता था। तो उसने वापस कॉल किया कि ये मुझे कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता कस्टमर जूतों का, तो लिहाजा आप जो स्टॉक है उसको उधर ही रखें, यहाँ नहीं काम चलने वाला। फिर वो बंदा वापस आ गया। फिर दूसरा बंदा गया, वो वहाँ गया, उसने देखा कि वहाँ कोई जूता नहीं पहनता। तो उसने कहा कि जो स्टॉक आपने मुझे तजवीज़ किया था उसको 4 गुना बढ़ा के मुझे भेज दें, यहाँ बहुत डिमांड है, कोई जूते नहीं पहनता, तो मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, फिर हर बंदा जूते पहनेगा तो बहुत माल बिकेगा। ये 2 डिफरेंट अप्रोच हैं। तो मैं दूसरे सेल्समैन की तरह इस बिज़नेस में आया हूँ कि मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ, और गलत करने वालों को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। उनको अंदाज़ा नहीं मैं उनको कहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि मैं, आप देखिए, बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट रहा ना, तो मैं उस चीज़ को बहुत करीब से जानता हूँ, उनको नहीं अंदाज़ा। इसीलिए मैं उनको देख के इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ सही मानों के अंदर, जो कि बहुत बड़ी गुंजाइश है। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, किसी भी काम में आप आना चाहते हैं ना, उसके अंदर आप बेहतरीन से नियत कर लें। अच्छी नियत, कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान। ये आपने ट्रकों के पीछे भी लिखा हुआ देखा होगा, क्योंकि वो जो पहुंचता है ना, लाहौर से चलता है तो कराची पहुंचता है तो अच्छी नियत के साथ पहुंचता है। अगर उसकी नियत खराब होगी ना, इतने बड़े वजन के साथ वो जाता है, लोड उसके पास होता है, नियत खराब होगी तो वो कहीं उल्टा होगा, शरारत करेगा, ओवरटेक करेगा, किसी को पंगा करेगा, किसी को गलत करेगा, उल्टा होगा। नियत अच्छी बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, अभी भी बहुत गुंजाइश है अच्छी नियत वाले लोगों के आने के लिए। ठीक है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीछे बड़ा लोगों को जो है ना, अच्छे लोगों को नहीं चलने देती, ख़राब लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो उनकी बात माने। ये सारा कुछ अपनी जगह, दुनिया भर में ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं। ये पुराने मेथड हैं, ये ख़त्म होने को हैं, ये दम तोड़ रहे हैं। अब वो लोग चाहिए कि जो सही मानों में लोगों के मसाइल को हल करें, सही मानों में अच्छी नीयत के साथ, बेलौस होके। वही इस मुल्क से नेल्सन मंडेला निकलेंगे। 50 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, कितने साल तक नेल्सन मंडेला को जेल में डाल रखा। जब वो निकला तो वो इतना बड़ा लीडर था। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता जबकि नीयत अच्छी होगी। तो रियल एस्टेट के अंदर अगर आप आना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस शोबे के बारे में मुताला करें। और जो लोग इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहते हैं तो वो उल्टा सिखाएंगे। देखिए, कहते हैं कि सीखा हुआ अनलर्न करना मुश्किल है, अगला सीखना आसान है। अगर आप गलत सीख गए, ये जो फाइलों बेचने वाले धंधे हैं, ये जो लोगों को चक्कर देने वाले काम है, ये जो सूद पे काम करना है, ये जो लोगों को झूठ बोलना है, ये जो लोगों को टोपियाँ करानी है, ये जो लोगों को 2 दरवाजे रखने हैं, एक से कस्टमर आता है, दूसरे से पीछे से निकल जाता है पैसे क्योंकि लोगों के मारे हुए हैं, तो लोग जान को आते हैं तो पिछले दरवाजे से निकल जाता है। ये सारे जो तरीके हैं, ये अपनी मौत आप मर रहे हैं, इनका फ्यूचर नहीं है, ये एक्सपोज हो चुके हुए हैं। माजी में वो ये समझते थे चलो हम 100 बंदे को लूटेंगे, पीछे इतनी दुनिया बैठी हुई है, फिर 2 और अगले 100 को लूटेंगे, फिर अगले 100 को लूटेंगे। लेकिन अब वो नहीं है। अब वो जो लूटे जाते थे उनको प्रॉपर्टी विजन टीवी एजुकेट कर रहा है। उनको हम बता रहे हैं कि अब आप
इंशाल्लाह ताला नहीं लूटे जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपना ज़हन इस्तेमाल करेंगे। तो इस शोबे में अगर आप आना चाहते हैं, मैं आज से 15 साल पहले किताबें पढ़ना शुरू कर दी और ऐसी ऐसी किताबें मैंने पढ़ ली, बिजनेस की, ट्रेड की, हर शोबे के हवाले से। उस वक्त शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज मुझे बहुत सपोर्ट होती है बात करते हुए ना, रेफरेंसेस मिल जाते हैं, बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है बोलने का। तो लिहाजा अगर आप इस शोबे में आना चाहते हैं तो आप पढ़ना शुरू करें, चीज़ों को समझना शुरू करें, चीज़ों की डेप्थ में जाना शुरू करें, कैलकुलेशन करना शुरू करें। 5 मरले का घर कितने का बनता है, प्लाजा कितने का बनता है, छोटा कितने का बनता है, बड़ा कितने का बनता है, कौन ख़रीदता है, क्यों ख़रीदता है, रेट मार्केट में है तो क्यों ये रेट है, इससे कम क्यों नहीं हो सकता, चीज़ जो दे रहे हैं ख़राब चीज़ क्यों दे रहे हैं, अच्छी चीज़ क्यों नहीं बन सकती। ये सारे सवाल हैं इस शोबे को जानने के। आप अपने से पूछें, अपने लिए अपने से आंसर तलाश करें, सो दैट कि आप किसी को बता सकें कि ये आंसर है। ठीक है ना। लोग असल में बहुत उल्टा सीधा बहुत कमाना चाहते हैं, आप रीज़नेबल कमाएं, अपने हाथ में तराजू रखें कि ये ईमानदारी वाला मामला है कि भाई ये जायज़ मजदूरिया या ये जायज़ आमदनी है, इससे ज़्यादा अगले के साथ धोखा है। कोई सिस्टम बनाएं, कोई अपने असूल रखें, कोई अपना लाहे अमल बनाएं, कोई अपना ये देखें कि कब मरना है। इस दुनिया में हमने सब ने मरना है। जिन लोगों को ये पता होता है ना कि आखिर वो कब्र है, जो 6 फुट बाय 2 फुट की वो कब्र है जिसके अंदर लेटना है, वो कभी गलत नहीं करते। और जिन लोगों को ये भूला होता है ना, शैतान के हत्थे चढ़े होते हैं, वो भूले होते हैं, वो फिर मर के उसी कब्र में जा रहे होते हैं। उनके वालिदैन, उनके औलाद वालिदैन को उतार रही होती है, लेकिन वो एहसास उनमें मर चुका होता है। वो कहते हैं ये मरा है, हमने नहीं मरना। ये ना समझे, ये इस चीज़ को ख़त्म करें। अगर ज़हन में किसी के है, ख़त्म करें। पैसे को क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे को देखिए। एंड्रयू कार्नेगी स्टील 1930 के अंदर अमेरिका के अंदर एक मज़दूर था जो स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बादशाह बना, और वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, सबसे अमीर आदमी था अमेरिका का। $400 मिलियन उसके पास उसकी नेटवर्थ थी। उसने एक दफ़ा कहा था कि मैंने आधी ज़िंदगी पैसा कमाने के ऊपर ख़र्च किया है, और अब अगली आधी ज़िंदगी जो है ना, वो पैसा मैं वापस लोगों को देने के लिए या लोगों के ऊपर ख़र्च करने के लिए वो ज़िंदगी जीऊँगा। ये ग्रेट्स हैं, इसलिए लोग उनके रेफरेंसेस देते हैं। और ये जो लूट लूट के अपनी औलादों को अमीर करते हैं, और इनको कौन जानता है, औलाद भी नहीं जानती, इनको नहीं कोई जानता ये और इनकी औलाद इनकी कब्रों पे भी नहीं जाती अनफॉर्चुनेटली, और उस दिन भी नहीं जाती कि जिस दिन वो मरे थे, उस दिन भी नहीं जाती। तो लिहाजा बात यह है कि आपने रियल एस्टेट का काम सीखना है। रियल एस्टेट का काम करने के लिए आप बेहतरीन इंसान बने। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, जिसको अल्लाह याद हो, रसूल याद हो, दीन का समझ हो, जिसको बुनियादी बातों का पता हो, ठीक है ना, इंसानियत का पता हो, वो फिर आप इस बिज़नेस में बहुत कामयाब होंगे। और जो लोग शराबों कबाबों की महफिलें करते हैं, उल्टे सीधे खर्चे करते हैं लोगों के क्लाइंट्स के पैसे से, और वो इसमें बज़ाहिर इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े वो जो ना कोई तीसमार खान बने हुए हैं, वो ख़त्म होने को हैं, वो सूरज गुरूब होने को हैं। आप देख लीजिएगा, आज के 5 साल 10 साल के बाद वो सूरज गुरूब हो चुके होंगे, नया सूरज तुलू हो रहा होगा, और वो हर शोबे में होता है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। तो आप अगर इस काम को सीखना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक नया करिकुलम डिज़ाइन करें, जिसको आप सीखें। जो इन्होंने सीखा हुआ है इनको रहने दें, इन्होंने उल्टा सीख लिया हुआ है। मैं तो आपको खुल के बयान नहीं कर सकता, देयर आर सम लिमिटेशंस, लेकिन ये पैसे के अंधे जो लोग हैं, ये पैसे के गुलाम जो हैं, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो आप दूसरी बात आखिरी, कि पैसे के लिए ना आए रियल एस्टेट में, खिदमत के लिए आए। किसी भी काम में पैसे के लिए ना आए, लोगों को सर्व करने के लिए आए। बड़ा काम होगा, बड़ा आदमी बनेंगे, आप आखिरत संवारेंगे, लेकिन पैसे के लिए आएंगे तो जलील होंगे। पैसा जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं वो जलील होते हैं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा, लेकिन अच्छी नीयत और ईमानदारी के साथ आएगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक हम रियल एस्टेट कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, खासा उस पर काम हो चुका हुआ है, लेकिन अभी 2 महीने मज़ीद लगेंगे। वो कोर्स आप जो लोग कर चुके होंगे, वो इंशाल्लाह ताला मार्केट में चमकते हुए सितारे होंगे। ये हम अपनी बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं कि उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। वो चमकते हुए सितारे होंगे, दुनिया उनको देखेगी कि ये लोग सीख के आए हैं, ये लोग ट्रेंड हैं, ये लोग क्वालिफाइड हैं। वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको अनाउंस करेंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इनबॉक्स में अपनी डिटेल भेज दीजिए,
सो दैट कि जो ही वो कोर्स रेडी हो हम आपको बता दें वेन्यू के कहाँ आना है, क्या क्लास होंगी, किस तरह से आपका वो सिस्टम होगा और कब तक आपको वो सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होंगे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।